मेरी छोटी बहू आने वाली है गौना करा कर। अब तुम दोनों अच्छे से समझ लो, उसे हमारी ओर ही होना चाहिए। वो हम सबका ख्याल रखे, हम सबके साथ रहे। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। तुम लोग इतना ख्याल रखना कि बड़ी बहू से वो ज्यादा ना मिलने जुलने पाए। बड़ी बहू को तो तुम लोग जानते ही हो ना, कितनी मनहूस है वो। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना ये सब कुछ देखने के लिए। इसीलिए तो मैं अपने ससुराल से यहाँ आती जाती रहती हूँ। यहाँ भी सब कुछ संभाल लूंगी मैं, आप चिंता मत करो। आखिर आपकी बड़ी बेटी हूँ मैं, मुझे सब पता है कैसे क्या संभालना है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ दीदी, मैं भी तो हूँ माँ के साथ। 24 घंटे मैं इसी घर में तो रहती हूँ। मैं देखूंगी कि छोटी भाभी बड़ी भाभी से ज्यादा बातें न करने पाए। बड़ी भाभी का इस घर में जो अलग स्थान है ना, वो उनका रहेगा। छोटी भाभी तो हमारी ओर है। छोटी भाभी को हम अपने साथ मिलाकर रखेंगे। बस मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा बाहर आना। यहाँ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मम्मी जी, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए, क्या करूँ मैं? आज मेरी छोटी बहू गौना कराकर अपने ससुराल यहाँ आ रही है। तुझे मैंने यहाँ बुलाया है जिससे तुझे समझा सकूं। मेरी छोटी बहू के आसपास ज्यादा मत मंडराना। अपनी मनहूसियत उससे दूर रखना, समझी तू? अपने पति को तो खा गई तू, अब कम से कम मेरी छोटी बहू को बख्श देना। उसका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसके आसपास मत मंडराना तू। और हाँ, जा जाकर उसका कमरा साफ कर दे और उसका बढ़िया सा रूम तैयार कर दे, जिससे उसे देखकर बहुत खुशी मिले। और उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दे, ठीक है? जा। जी माँ जी, मैं भी जाती हूँ, कुछ अच्छा सा बना देती हूँ और कमरे की साफ सफाई भी कर देती हूँ। वैसे छोटी बहू कितने बजे तक आ रही है माँ जी? आएगी तो 2:30 बजे तक, लेकिन तू 11 बजे तक सब काम कर ले, समझी? उसके बाद अपने कमरे में चली जाना, बाहर मत निकलना। जा। जी अच्छा माँ जी। इसकी सूरत जब भी देखती हूँ ना, मुझे हमेशा ही गुस्सा आती है। हमेशा मुझे याद आ जाता है मेरा बड़ा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, इसकी वजह से मनहूस कहीं की मेरे बेटे को खा गई। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। जब भाभी आई तभी भैया की डेथ हुई। भाभी ये सब जब की जिम्मेदार। चलो खैर, ये सब छोड़ो, आज कोई मनहूसियत वाली बात नहीं करनी। मेरी छोटी बहू घर आ रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसका ख्याल रखो, उसके साथ खुशी खुशी रहो, इस मनहूस का साया न पड़े उसके ऊपर। हाँ माँ, बिल्कुल। मेरी प्यारी बहू। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मैं कितने समय से इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कब मेरी बहू अपने ससुराल में आ जाए, यहाँ हम सबके साथ रहे। बेटा, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी मैं बता नहीं सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने घर आ गई। माँ जी, थैंक यू सो मच। माँ जी, हमारे ससुराल में क्या इतने ही लोग हैं? हाँ बहू, आज मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। ये है तेरी दोनों ननदे, ये तेरी छोटी ननद है और वो वाली तेरी बड़ी ननद है। अरे उसका ससुराल यही पास में ही है, तो कुछ भी अच्छा होता है तो वो यहाँ चली आती है। आती जाती रहती है मेरी बेटी। अच्छा अच्छा माँ जी। छोटी भाभी, मैं आपकी छोटी ननद हूँ और दीदी भी आपकी बड़ी ननद है। अच्छा अनुष्का, तुमने सबके बारे में सुन लिया, सबके बारे में जान लिया। अब अपना ससुराल में रहो आराम से, और मेरी माँ जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करो, ठीक है? किसी को किसी शिकायत का मौका नहीं देना। अरे हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। माँ जी, वो मैंने कमरा तैयार कर दिया है। हे भगवान, हे भगवान, समझाया था तुझे, मनहूस कहीं की, निकल आई अपनी मनहूसियत का साया डालने। अरे आज इतना शुभ दिन था, तुझसे कहा था कि 11 बजे के बाद अंदर हो जाना, और तू चली आई यहाँ अपनी मनहूस शकल लेके। मेरी छोटी बहू के भी गर्भ गृहस्थी पे अपनी मनहूस नजर डाल दी तूने। हाँ, मनहूस कहीं की। माँ जी, अभी 11 कहाँ बजे है? छोटी बहू जल्दी आ गई, मुझे पता नहीं था कि ये आ गई है। सॉरी माँ जी, मैं जा रही हूँ बस। आई एम सो सॉरी। बेड़ा गर्क हो इस औरत का, कितनी बार समझाया है इसे, कुछ सब काम हो तो बाहर मत आया कर, पर ये है कि मान जाए भला, चली आती है अपनी मनहूस शकल लेकर दिखाने सबको। बड़ा अच्छा काम किया है इसने। अरे भरी जवानी में अपने पति को खा गई, अब जो है आती है सबके सामने अपनी मनहूसियत फैलाने। माँ जी, क्या ये मेरी जेठानी है? अरे हाँ बेटा, है तेरी जेठानी ये, और होती बहुत ही अच्छी जेठानी बनती अगर इसने अपने पति को न खाया होता तो। अपने पति को मार के खा गई और अब यहाँ विधवा बनकर बैठी है मेरे सर पे। इसके घर वालों ने इसे ले जाने से इनकार कर दिया, इसलिए पड़ी है यहाँ पर
और जाएगी ही कहाँ? हमारे ही सर पर मंडराएगी अपनी मनहूसियत लेकर। और इसका करना ही क्या है? रहे इसी घर में रहकर अपनी मनहूसियत फैलाइए। मेरे बेटे को तो खा गई। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि भाभी आपके बेटे को खा गई? भाभी भला कोई आदमखोर है क्या जो इंसान खाएंगी? नहीं बेटा, ये मनहूस है। इसके आने के कुछ महीने बाद ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। माँ, जीवन मृत्यु तो सब भगवान के हाथों में होता है ना। इंसान के हाथों में कब से होने लगा? कोई किसी के चाहने से जी नहीं सकता, कोई किसी के चाहने से मर कैसे सकता है? ये तो गलत बात है माँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। अनुष्का, चलो अंदर चलो, बहुत देर हो चुकी। अब तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। कब से तो आई हुई हो, चलो थोड़ा आराम कर लो चल के। ये सब तो घर की बातें हैं, होती रहेंगी बाद में आपस में। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस औरत से दूर रहो। मनहूस है ये, मनहूस। मुझे तो तुम्हारी इस छोटी भाभी के लक्षण भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अपनी जेठानी के बारे में ऐसे पूछकर ऐसे सांत्वना व्यक्त कर रही थी जैसे इसकी सगी बहन हो। वो इतना परेशान हो रही थी उसके लिए। अरे ओ भाभी, भाभी। अरे अनुष्का, तुम क्या बात हो गई? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम किसी बात से गुस्सा सा हो क्या? क्यों बुला रही हो मुझे? क्या मैंने कुछ गलती कर दी? आई एम सॉरी, मैं आना नहीं चाहती थी तुम्हारे आने पे, पर तुम थोड़ा जल्दी आ गई। मुझे पता नहीं चला तुम्हारे आने का समय, इसलिए गलती से मैं निकल आई। माफ करना मुझे। भाभी, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं खाना बनाऊंगी। तो आप बताओ ना, मैं सबके मन का खाना बना रही हूँ, तो मैं आपके मन का भी कुछ बना देती हूँ। बताओ ना क्या बनाना है, क्या पसंद है आपको? मुझे क्या पसंद होगा? नहीं, मेरे पसंद का कुछ खाना नहीं बनता। और तुम खाना क्यों बनाओगी? मैं हूं ना, खाना मैं बना दूंगी। तुम आराम करो। घर में इधर उधर मतलब बहुत सारे काम होते हैं, मैं आराम से सब कर लूंगी। मैं खाना भी बना दूंगी। तुम जाओ, तुम आराम करो। अभी तो तुम कल ही आई हो, क्या करने आज ही से परेशान हो रही हो? मैं खाना बना दूंगी, तुम जाओ। अरे भाभी, ऐसे क्यों बोल रही है? मेरा भी तो ससुराल है ये। जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। जितना काम आपके लिए है उतना मेरे लिए भी तो है। मैं करूंगी ना काम, आप बताओ मुझे। अरे छोटी भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो, आपको माँ ने बुलाया है। आज आपकी पहली रसोई है ना, मैं सब आपको समझा देती हूँ। आप इनसे ज्यादा बात मत किया करो, इनसे दूर रहा करो आप। यह है मनहूस। अरे दीदी, आप आज फिर से यहाँ पर? मुझे तो लगा था आप अपने ससुराल चली गई होंगी। पर चलिए, कोई बात नहीं। पर ये हम बहुओं का मामला है, ये हमारा ससुराल है। हम इसे कैसे हैंडल करेंगे वो हम समझ लेंगे, आप चिंता मत करो। बस छोटी भाभी, बस। मैं आपको यहाँ छोटी भाभी कहकर आपको अपने सर पर चढ़ा रही हूँ, और आप आई हो मुझे ये रास्ता दिखा रही हो, वो भी किसकी वजह से? इस मनहूस की वजह से। अरे डरो इनसे, दूर रहो इनसे, कहीं ऐसा ना हो कल को ये आपको भी अपने जैसा कर दे। दीदी, आप मुझे बताओ ना कि क्या बनाना है। आप मुझे जैसे जैसे कहोगी मैं वैसे वैसे ही करूंगी। इस घर की बड़ी बहू हो आप, आपको अधिकार है। बताओ मुझे क्या कैसे करना है। नहीं छोटी, जैसा दीदी कहती है तुम वैसे ही कर दो। मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं पता। ये जो आप कर रही हो ना दीदी, बिल्कुल गलत है। आपको लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो उनका पति मरा है, कितना दुख है उनको इस बात का। ऐसे में आपको उनका साथ देना चाहिए आप लोगों को। और आप लोग उल्टा उन्हें इस घर से, इस परिवार से सबसे दूर कर दिया आप लोगों ने। उन्हें मनहूस बना दिया आप लोगों ने। मुझे लगता है तुम कुछ हद से ज्यादा ही समझदार हो। आज मुझे माँ को तुम्हारे बारे में बताना ही पड़ेगा। मैंने तो सोचा था छोटी भाभी कहकर तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी, तो तुम भी मेरे साथ अच्छे से ही पेश आओगी। पर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। तुम्हें उस मनहूस के साथ मिलजुल कर रहना है, हमसे तुम्हें कोई वास्ता नहीं रखना है। अरे उस मनहूस की मनहूसियत से उसने अपने तो पति को खा लिया, अब तुम्हारे पीछे लगी है। सावधान ही रहना उससे, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी। बाकी जिस तरह से तुमने आज मेरे साथ बर्ताव किया ना, मैं जा रही हूँ। मैं माँ को तो बताकर ही रहूंगी तुम्हारे बारे में। अभी कल को आई हुई नई नवेली दुल्हन, तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। इस घर में मेरा आना जाना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओहो, ये तो छोटी छोटी सी बातों पर नाराज हो जाती हैं। अरे अब तुम्हारा ससुराल यहाँ है, तुम कम से कम अपना ससुराल संभालो। क्या करने अपना मायका ससुराल दोनों का भार अपने कंधों पर लिया हुआ है। मैं तो यही कह रही हूँ
कि एक का भार उतार दो, मैं तो तुम्हें ही हल्का कर रही हूँ, पर मेरी बात किसी के पल्ले पड़े तब ना। चलो चलकर देखूं जरा क्या रायता फैलाया बड़ी ननद जी ने। क्या छोटी बहू की इतनी हिम्मत, इस तरह से उसने तुमसे बात की? अभी बताती हूँ उसे मैं। छोटी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने ससुराल जाए ऐसा कहने की? मेरी बेटी का मायका है, ये उसका घर है, उसका पूरा अधिकार है यहाँ पर रहने का। तुम होती कौन हो उसे इस घर से निकालने वाली? हाँ, मैं जब तक यहाँ जिंदा खड़ी हूँ, मेरे रहते मेरी बेटियों को कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे माँ जी, मैंने इन्हें घर से निकल जाने के लिए थोड़े कहा। ये हमारे घर के मामलों में जब दखल देती है तब मुझे बुरा लगता है। मेरा भी ससुराल है, ये मेरा भी मन का कुछ होना चाहिए कि सब इन्हीं के मन का रहेगा। अपने मायके में भी इन्हीं का मन का रहेगा, ससुराल में भी इन्हीं के मन का रहेगा, तो आखिर मेरे मन का कब होगा? अब समझ आ रहा है मुझे, तो उस बड़ी बहू के चक्कर में फंस रही है। अरे दूर रहे उस मनहूस से। अरे अपने पति को खा गई वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। जो भी उसके पास जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। अरे माँ जी, भाभी कोई शेर है क्या जो वो इंसान खाएंगी? मैंने तो उन्हें अच्छी तरह से देखा है, उनके दांत भी देखे हैं, इंसानों की तरह ही नॉर्मल तो लगते हैं। इंसान खाने वाली तो मुझे नहीं लगती वो। इंसान खाने वाली कोई जानवर है क्या वो? आप लोगों ने इनके लिए ऐसी धारणा क्यों बना रखी है? तुझसे बहस करना बेकार है। आज तेरी पहली रसोई है ना, जा आलू की सब्जी, खीर और पूड़ी बना ले, जा। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। तुम दोनों ध्यान से सुनो, इससे ज्यादा उलझने वाला नहीं है। बहुत तेज लड़की है ये, अब मुझे समझ में आ रहा है। पर है तो हमारी छोटी बहू ही ना। एक बहू तो बेकार हो गई, दूसरी वाली ही तो काम आएगी हमारे। इसलिए इसे किसी तरह से अच्छा बोल के इसे अपने में मिलाने की कोशिश करो, समझी तुम लोग? और बार बार अब इसकी शिकायत मत करना मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मेरा और तुम सबका इससे झगड़ा हो। आखिर अब इसे ही सब कुछ संभालना है। ठीक है माँ, मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ समझदारी से काम लेना होगा। ज्यादा गुस्सा और ज्यादा जल्दबाजी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप ठीक कह रही हो माँ, मैं धीरे धीरे करके छोटी भाभी को अपने तरफ कर लूंगी। आप चिंता मत करो, बड़ी भाभी को हम नौकरानी बना लेंगे, वो हमारे घर का काम करेंगी। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। अरे हेलो, हाँ बहन, बहन अनुष्का, मैं बोल रहा हूँ, राहुल, तुम्हारा बड़ा भैया। भैया, आपने आज फोन किया, मैं बहुत खुश हो गई। आपको पता है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, खास करके बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो तो एकदम माँ की तरह जैसे मायके में आप मेरा ख्याल रखते थे। अच्छा भैया, कोई जरूरी काम था क्या? किस लिए फोन किया आपने? अरे बहन, तुम्हें बताना था, वो सरकारी काम से कुछ मुझे वहाँ आना है तुम्हारे ससुराल की ओर। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर भी हो लूँ, ऐसे अपनी बहन का हाल चाल ले लूँ, तो सोचा तुम्हें बता दूँ। कल आऊँगा तुम्हारे घर, वहीं आसपास कोई कमरा देख रहा हूँ, वहीं रह लूँगा आराम से। और फिर वहाँ रहकर कुछ सरकारी काम है अपने, तुम तो जानती ही हो सरकारी दफ्तर के कितने सारे काम रहते हैं, इधर उधर जाना ही पड़ता है। तो वहीं साइट पे थोड़ा काम है मुझे, तो मैं तुम्हारे घर के आसपास कहीं कमरा ले लूंगा। 1-2 महीने का काम है, निपटा कर फिर उसके बाद चला आऊंगा वापस। उतने दिन कम से कम तुम्हारा हाल चाल लिए रहूंगा। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, कल तुम्हारा हाल लेने तुम्हारे घर आऊंगा। क्या भैया, आप यहाँ आओगे? मैं बहुत खुश हूँ। भैया, आपके अलावा मेरा मायके में है ही कौन? एक आप है मेरे लिए, बस। और कौन है? मैंने तो आपसे कहा ही था कि आप शादी कर लो, अपना घर बसा लो, कम से कम मेरी भाभी तो रहती मेरे मायके में। अरे बहन, तू तो जानती ही है, ज्योति ने जब से मुझे तलाक दे दिया ना और छोड़ दिया मुझे, तब से मेरा औरतें के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता शादी करने का। और मैं क्या ही करूंगा अब घर वर बसा के। मेरी तो बस एक ही इच्छा थी कि तेरा घर बस जाए, इसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की। अभी मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तू अपने ससुराल में बहुत खुश है, इसीलिए तुझे रोक लिया था कुछ समय, तेरा गौना नहीं कराया था कि तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, कुछ समय और रह ले अपने भाई के साथ। लेकिन आज मेरी सारी चिंता दूर हो गई जब तूने फोन पर बता दिया कि तू सुख में है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। मुझे अब शादी वादी नहीं करनी, ना ही मुझे घर बसाने में कोई इंटरेस्ट है। अच्छा भैया, आप कल यहाँ आ रहे हो ना, फिर हम यहाँ सारी बातें करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं फोन पर इतनी सारी बातें करूं कि मेरे भैया गुस्सा होकर घर ही ना आए। आप आओ और अपनी बहन को अपनी आंखों से देख लो कि कितनी खुश है। भैया, आप जितना मेरा ख्याल रखते थे ना, उससे ज्यादा ही यहाँ लोग मेरा ख्याल रखते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? और आपको कहीं कमरा वमरा लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर आपकी बहन का है, आपको यहीं पर रहना होगा।
जितने भी दिन आप रहोगे सरकारी काम से अपने, उतने दिन आपको यही रहना होगा। ठीक है भैया, आप आओ। अरे बहन, पर तू मेरी छोटी बहन है, इस तरह से तेरे ससुराल में रहना ठीक नहीं लगता मुझे। मैं नहीं रहूंगा वहाँ। मैंने कमरा देख लिया है, मैं वहीं पर रहूंगा। तेरे घर से थोड़ा दूर है, बस मैं वहीं रह लूंगा। अरे बहू, तुम्हारे भैया हैं क्या? कह दो यहाँ आए। अरे इस घर में स्वागत है उनका। जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही तुम्हारे भाई का भी तो है। अरे भाई, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे परिवार वाले क्या यहाँ रह नहीं सकते? बुला लो, कह दो यहाँ आए, यहाँ रहे कुछ दिन। सुन लिया भैया आपने मेरी सासू माँ क्या कह रही है? अब तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं आए ना तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। फिर ये तो आपकी माँ की उम्र की है ना, हमारी माँ जैसी है, फिर आप इन्हें नाराज कैसे कर सकते हो भला? आप अपना सामान लेकर यहाँ पर आओ। कोई कमरा वमरा देखने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी यहाँ पर आपका। आप आओ। अच्छा ठीक है बहन, अपनी सास को मेरा प्रणाम कहना। मैं आऊंगा कल, फिर तेरे ही घर आ जाऊंगा मैं। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरे भैया आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छे समय से उन्हें डांट कर यहाँ पर बुला लिया, वरना मेरे कहने से तो वो इस घर में कभी ना आते रहने के लिए। आपकी वजह से मेरे भाई कम से कम कुछ दिन तक मेरे साथ तो रह लेंगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सासू माँ। अरे हाँ, क्यों नहीं बहू, बिल्कुल। ये घर तेरा भी तो है, तो क्या तेरे रिश्तेदार यहाँ आकर रह नहीं सकते? ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरा भाई यहाँ पर आकर रहेगा। इतने धूमधाम से उसने अपनी बहन की शादी की है भला, तो ये घर उसका भी तो हुआ। और फिर मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, मेरी छोटी सबसे लाडली प्यारी बहू जो है तू। थैंक यू सो मच सासू माँ। मैं तो कुछ और सोच कर ही खुश हूँ। इसका भाई सरकारी नौकरी में है, अच्छा है, यहाँ आकर रहेगा कुछ दिन। मेरी पिंकी भी तो शादी के लायक हो गई है, तो उसके लिए मैं रिश्ता देख ही रही हूँ, तो इसका भाई सही रहेगा। अरे 2-4 साल बड़ा है तो क्या हुआ, सरकारी है, सरकारी अधिकारी है, बढ़िया है मेरी बेटी के लिए। इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? कुछ दिन यहाँ पर रहेगा, फिर धीरे धीरे मैं उसे शादी के लिए मना ही लूंगी अपनी बेटी से। यही सोचकर तो मैंने उसे यहाँ बुलाया है। बस भगवान मुझे मेरे प्लान में सफलता देना। हाँ, एक बार मेरी पिंकी का घर बस जाए, बढ़िया है ये रिश्ता। ना सास ससुर की कोई झंझट है, एक ही ननद है, वो भी शादी करके उसकी भाभी बन चुकी है, बढ़िया रहेगा। इससे ज्यादा सुख में मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। बस भगवान अब कृपा कर देना आप। ओ मनहूस, जाकर वो जो मेहमानों वाला कमरा है ना, उसकी अच्छे से सफाई कर दे। और हाँ, साथ में छोला पूरी ये सब बढ़िया सा खाना बना दे, समझी? और अपनी मनहूस सूरत लेकर घर के अंदर ही रहना, आज फिर से बाहर मत निकलना, फिर से घर में मेहमान आ रहे हैं, समझी? नहीं, एक काम करना, तो छोला पूरी मत बनाना, तो आलू की बढ़िया सी सब्जी बना दे, पूरी बना दे और खीर बना दे, ठीक है? जा, चल जा यहाँ से, ज्यादा देर मत कर। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी सब साफ सफाई कर देती हूँ और अच्छा सा खाना भी बना देती हूँ। कितनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया अनुष्का का भाई। आ जाते जल्दी। नमस्ते माँ जी। अरे अरे, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बड़ी देर कर दी आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, तुम्हारी बहन भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए मेरी पिंकी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। चलो चलो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ, जल्दी चलो, जल्दी हाथ पैर मुंह धो लो और चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। अरे माँ जी, कसम से भूख नहीं है बिल्कुल भी। रास्ते में आ रहा था ना, तो काफी कुछ खा लिया था दोस्तों के साथ, बिल्कुल जरा सा भी भूख नहीं है। अरे भैया आ गए आप। रास्ते में आप चाहे जितना भी खा कर आए हो, पर यहाँ तो आपको खाना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है मेरी जेठानी जी। जेठानी जी? पर अभी तो माँ जी ने कहा कि पिंकी ने खाना बनाया है। हाँ बेटा, अब थोड़ा बहुत मदद करा देती है, वो भी है घर में तो करती ही है। अरे बेटा क्या बताऊँ तुमसे, मैं कहते हुए भी बहुत दुख होता है। अरे मेरे बड़े बेटे को खा गई वो मनहूस, अब है घर में तो थोड़ा 4 काम करा ही देती है, तो क्या ही कर सकते हैं उसका। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, अब उसके बारे में क्या बातें करना। हाथ मुंह धो लो, चलो खाना खिला देती हूँ तुम्हें मैं। पिंकी ने बहुत देर से तुम्हारे लिए तैयारी करके रखी है, चलो। हाँ चलिए भैया, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। चलिए, बाद में मैं आपका ये बैग भी ले आऊंगी। चलिए चलो अनुष्का। देख पिंकी, ये बैग ले जा और उसके कमरे में रखा, और उसका थोड़ा ख्याल रख, समझी? थोड़ा अच्छे से उससे पेश आ। अरे सरकारी लड़का है, सरकारी, समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? पर माँ, आप पागल हो गई हो क्या?
आपको नहीं पता वो तलाकशुदा आदमी है और पिंकी से कितना 2-3 साल तो बड़ा ही है। आप भी ना माँ, कैसे कैसे बेमेल रिश्ते करवा रही हो आप। मत करो ऐसा, आपने मेरी भी शादी ऐसे ही करवाई है उस आदमी बुढ़े से। अब आप पिंकी के पीछे भी पड़ गई हो। आपको बस यही सरकारी नौकरी, रुपए पैसा ही दिखता है। अरे कभी इंसान भी देख लिया करो। अरे चुप कर, इससे क्या फर्क पड़ता है कि लड़का 2-3 साल बड़ा है। 2-3 साल तो बड़े सब लड़के रहते हैं। अगर 5, 6, 8, 10 साल भी बड़ा हो ना तब भी चलेगा। अरे सरकारी नौकरी कर रहा है वो, सरकारी नौकरी पाने में थोड़ा सा समय लगता ही है ना। हो गई थोड़ी उम्र, क्या बीत जाता है इसमें। और जहाँ तक सवाल है तलाकशुदा होने का, तो उसमें क्या है। पत्नी को रिश्ता नहीं पसंद आया, उसने रिश्ता तोड़ लिया, उससे इंसान थोड़ा बेकार हो जाता है, बुरा हो जाता है। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि पिंकी मेरी सुख करे, और तुम क्या उसे बेकार की पट्टी सिखा रही हो। हाँ, तुम्हारी मैंने शादी अगर थोड़ा ज्यादा उम्र वाले लड़के से कर दी तो क्या बुराई है। अपने मायके में हरदम डोलती रहती हो, ससुराल में सुख उठा रही हो। अभी दिक्कत क्या है तुम्हें। जो मन करता है वो देखो, इतने भारी भारी जेवर हमेशा पहने रहती हो तुम। अभी किसी गरीब के यहाँ शादी की होती, उम्र तो उसकी सही मिल जाती, तब रो रही होती मेरे सामने ही आकर, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए। चली आई बड़ी बताने। अरे तलाकशुदा है तो क्या हुआ, लड़का है तो सरकारी ना, अभी तो खाली ही है ना। ये ले बैग पकड़ और ले जाकर उसके कमरे में देकर आ। उसका खास ख्याल रख, समझी। जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे कर। मुझे ना अपने दामाद के रूप में ये छोटी बहू का बड़ा भाई ही चाहिए, समझी। तो जा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी। मैं नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ छोटी, तो क्यों रो रही है? क्या बात हो गई पिंकी, बता मुझे। दीदी, मुझे छोटी भाभी के बड़े भाई से शादी नहीं करनी। मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। मैं इससे शादी करूंगी। क्या ये तो और रहता फैल गया। हे भगवान, अब क्या होगा। मेरी छोटी, मेरी पिंकी, इसका तो दिल टूट जाएगा। माँ तो किसी एंगल से नहीं मानने वाली, वो तो हमेशा जो चाहती है वही करती हैं। माँ ये शादी करवा कर ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे एक्सक्यूज मी, हेलो, सुनिए जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज खाना आपने बनाया था ना, बहुत टेस्टी खाना बनाया था आपने। जरा मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। जी बताइए, क्या कहना था आपको। मैं कह रहा था कि आप इस घर में इस तरह उदास उदास क्यों टहलती रहती हैं। अरे आप भी इंसान है भाई, थोड़ा खुश हुआ करिए, थोड़ा स्माइल किया करिए। क्या इस तरह से दुखी रहती हैं। मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में ट्रेजेडी हुई है, किसकी जिंदगी में ट्रेजेडी नहीं होती, सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख होता ही है। अब आप मुझे ये ले लीजिए, मेरी पत्नी मुझे तलाक देकर भाग गई। लोगों ने मुझसे कितना सुनाया, सब लोगों ने कहा ये काबिल नहीं है, इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई। तो क्या मैंने जीना छोड़ दिया? नहीं ना, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, अपनी बहन की शादी की, अपना जिंदगी जी रहा हूँ और अच्छे से जी रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। आपके पति के बारे में मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन देखिए किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म थोड़ी ही हो जाती है। जब से आया हूँ आपको इसी तरह देख रहा हूँ। उनके जाने के बाद अब यही मेरी जिंदगी है, मुझे इसी तरह से रहना होगा। मैं और कर भी क्या सकती हूँ। पति के मरने के बाद औरत की ऐसी स्थिति होती है, उसे ऐसे ही रहना चाहिए। मैं मनहूस हूँ ना, इसीलिए मैं इस घर में कम ही दिखती हूँ सबको। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे जिसकी जिंदगी जितनी होती है वो इंसान उतना ही जीता है। अब भले ही किसी की आयु लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, इसमें कोई क्या कर सकता है। आपने क्या अपने पति की सुपारी दी हुई थी जो आप ऐसा सोच रही हैं? नहीं ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे मैंने तो सिर्फ आपको सच्चाई बताई है। देखिए किसी के मरने में किसी का कोई हाथ नहीं होता। जिंदगी से जब जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है। आप इसमें चिंता क्यों करती हैं? अरे जिंदगी आपकी अभी बाकी है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बहन अनुष्का ने बताया आपके बारे में, आप उसका कितना ख्याल रखती हैं, कितना साथ देती हैं उसका हर चीज में। मैं तो बस आपको भी खुश देखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं आ सकती, मुझे ऐसे ही जीना होगा। मायके वाले मुझे यहाँ से ले नहीं गए, ससुराल वाले मुझे किसी तरह से रख रहे हैं, मेरी मनहूसियत को झेल रहे हैं, यही बड़ी बात है। मैं इसी तरह अपनी जिंदगी काट लूंगी। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे अपनी जिंदगी में कोई खुशी चाहिए। मैं वैसे ही रह लूंगी। अरे पर एक्सक्यूज मी, सुनेंगी जरा? अरे हेलो मैडम। क्या हुआ भैया? अरे बहन, वो तुम्हारी जेठानी है ना, जरा उन्हीं से बात कर रहा था, अचानक से चली गई यहाँ से, मेरी किसी बात का बिना जवाब दिए हुए। कितनी अच्छी औरत है वो, इतना बढ़िया खाना बनाया उन्होंने, कितना मेरा कमरा साफ कर दिया, कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी हैं।
तुमने उनके बारे में मुझे कितना कुछ बताया। मैंने भी यहाँ आकर देखा उन्हें, बहुत दुखी लगी मुझे। देखो तुम्हारी भाभी ज्योति जब मुझे छोड़कर गई थी, मुझे कितना समय लगा था खुद को संभालने में, लेकिन मैंने खुद को संभाला। लेकिन तुम्हारी जेठानी की तो लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई खुशी ही अब नहीं आएगी, वो कभी खुशी नहीं रहना चाहती। ऐसा कैसे चलेगा? उनकी जिंदगी तो अभी पूरी बाकी है ना। मरे तो उनके पति हैं, पर उनके साथ साथ लगता है उन्होंने अपनी अंतरात्मा को भी मार दिया। भैया अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप प्लीज बुरा तो नहीं मानोगे ना? ये समझ लेना कि मैं बस चाहती हूँ कि मेरी जेठानी और आप दोनों की परेशानी इकट्ठा ही खत्म हो जाए। आप मेरी जेठानी को खुश देखना चाहते हो ना, मैं आपको भी खुश देखना चाहती हूँ। भैया प्लीज गलत मत समझना, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मना भी कर सकते हो। मैं कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, बस अगर आपको ठीक लगे तो क्या बोलना चाह रही है बहन? साफ साफ बताना मुझे, क्या बात है? भैया भाभी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत सीधी हैं, सबका बहुत ख्याल रखती हैं, पर इस घर में उनके लिए कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता उनके साथ, ना ही तो कोई उन्हें खुश रखता है। मैं तो चाहती हूँ कि भाभी की दोबारा शादी हो जाए, जैसे मैं चाहती हूँ कि आपकी दोबारा शादी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप भाभी से शादी कर लो, जिससे मेरी दोनों समस्याएं सुलझ जाएंगी और मेरे दोनों दुख दूर हो जाएंगे। आपका भी घर बस जाएगा और मेरी भाभी भी खुश हो जाएंगी। कहता तो सही रही है अनुष्का, मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी लगी। मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनसे शादी करूँ, पर क्या वो इस शादी के लिए मानेंगी? भैया आप वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूंगी। मेरे लिए तो मुश्किल आपको बनाना था। इतने सालों से आपसे शादी करने के लिए कह रही थी, पर आपको तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि चलो कम से कम आपको भाभी पसंद तो आई। और भैया आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आप भाभी पर दया खाकर तो उनसे शादी नहीं करना चाहते ना? मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर आपकी शादी में फिर से कोई मुसीबत आए। नहीं अनुष्का, मुझे तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी लगी, मुझे वो बहुत पसंद आई। पहली नज़र में ही मैंने उन्हें जब देखा ना, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और कितनी समझदार और गंभीर है वो, कितना अच्छा खाना बनाती है, घर को कितने अच्छे से संभाल रखा है। मैं अपनी जिंदगी में किसी ऐसी ही औरत को चाहता था। ज्योति के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पत्नी का सुंदर होना और अच्छा होना नहीं जरूरी होता, उसका ये जरूरी होता है कि वो घर संभाल सके। और तुम्हारी भाभी इन सब कामों में बहुत माहिर है। मैं चाहता हूँ कि अब मेरा घर दोबारा बसे तो फिर टूटे नहीं। और तुम्हारी भाभी मुझे ऐसी ही लगती है कि उनसे अगर मेरी शादी हुई ना, तो फिर मेरा घर कभी नहीं टूटेगा। फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आप भाभी को पसंद करते हो तो। मुझे तो उनका नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा, अभी भी वो मेरे लिए भाभी ही है, आगे भी मेरे लिए भाभी ही रहेंगी। हाँ, पर ये सोचो कि तुम उन्हें मनाओगी कैसे? मैंने जहाँ तक उनके बारे में जाना है ना, वो तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें तो अपनी जिंदगी तैसे करके काट लेनी है। पर अब मुझे चाहिए कि वो इस शादी के लिए हाँ कर दे। मैं भी कोशिश करूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम कोशिश करो, उन्हें हाँ करवाओ इस शादी के लिए। हाँ भैया रिलैक्स रिलैक्स, अभी तो आप कहाँ शादी करना ही नहीं चाह रहे थे, कहाँ आपसे वेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है भाई, मैं जल्दी करवा दूंगी, आप चिंता मत करो। मैं अभी भाभी से बात करती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहना। क्या क्या करना पड़ता है अपने भाइयों के लिए, हम बहनें भी ना क्या क्या करती हैं, पर क्या ही करें, अगर हम करें ना तो हमारे भाई है तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे अकेले। अरे अनुष्का तू कुछ चाहिए था क्या? मैं बर्तन धो रही हूँ, जल्दी जल्दी से अभी शाम का खाना मैं तैयार कर दूंगी, तू जा थोड़ी देर आराम कर ले। बस करो भाभी, मैं तो हरदम आराम ही करती रहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा काम कर लो। काम कर लो, काम ही तो कर रही हूँ मैं, और भी कोई काम है क्या? बता मैं कर देती हूँ। हाँ भाभी एक काम है, आप मेरी सच की भाभी बन जाओ, मेरे भैया से शादी कर लो आप। ये तो क्या बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तुझे, मुझे कितना दुख पहुंचता है ये सब कुछ सुनकर, मत बोला कर ऐसा। बोलने के लिए नहीं भाभी, मैं सच भी चाहती हूँ आप मेरे भैया से शादी कर लो, और मेरे भैया भी यही चाहते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बस एक बार इस शादी के लिए हाँ कर दो प्लीज भाभी प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी किस्मत अब यही है, इसी घर में मुझे इसी तरह से काम करते रहना है। मैं कहीं नहीं शादी करके जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे दोबारा से शादी करनी ही नहीं है।
मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार लूंगी। पर क्यों भाभी, खुशियाँ आपकी झोली में गिरना चाहती हैं पर आप उन्हें लेना ही नहीं चाहती। क्यों ऐसा कर रही हो आप? देखो, मुझे आप भाभी के रूप में चाहिए ही चाहिए। मुझे आप बहुत पसंद हो और मेरे भाई को भी। हाँ जी, मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं आपसे पसंद करके आपसे शादी करना चाहता हूँ। कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। प्लीज मेरी फीलिंग्स की कदर करिए आप। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब कुछ गलत है। गलत वो है जो आपके साथ इस परिवार में हो रहा है। अरे आपकी जिंदगी तो अभी बाकी है कि आपकी जिंदगी भी आपके पति के साथ ही खत्म हो गई। अरे आप जिंदा हैं, जीतती जाग रही हैं, दुनिया में सांस ले रही हैं। आपके मन में भी भावनाएं हैं, आपकी भी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि जिसका पति मर गया वो अब जी नहीं सकता? देखिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा घर बसाएं। अगर आपको मैं ना पसंद हूँ तो आप मना कर सकती हैं। हाँ, हो सकता है आपको मैं ना पसंद आऊँ, क्योंकि मेरी पहली पत्नी भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। मुझे लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस मैं नहीं अच्छी हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसी वजह से आप मेरे साथ शादी करने से मना कर रही हैं। नहीं, मैं मनहूस हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद करूँ। बिल्कुल गलत बात है। आपने इस घर को संवार दिया है। मुझे सब कुछ पता चला है आपके बारे में। आपने इस घर को कितना संभाल कर संवार कर रखा है। मेरी बहन का कितना ख्याल रखा आपने इस घर में। इस घर के लोग एक साथ है ना आपकी वजह से। आपने इस घर को टूटने नहीं दिया कभी। आप इतनी काबिल औरत है और आप कह रही हैं कि आप मनहूस हैं। आप मनहूस होती तो आज इन सब की इतनी तरक्की हो रही होती। भाभी, ये मनहूस मनहूस जैसी कोई बात नहीं होती। आप बस इस शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। देखिए, प्लीज मना मत करिएगा, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। शायद आप मुझ जैसे तलाकशुदा आदमी से शादी नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ। बस बस, मुझे यही तो चाहिए था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। इस दिन का मैंने बहुत दिनों से इंतजार किया। जब से ज्योति भाभी हमें छोड़कर गई थी ना, तब से मैं चाहती थी कि अपने भाई का दूसरा घर, बसा हुआ घर देख लूं। भाभी, थैंक यू सो मच। आपने आज मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। जब से मैं इस घर में आई थी ना शादी करके, तब से मुझे टेंशन लगी थी अपने भाई की। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो भगवान ने मेरी सारी टेंशन एक साथ ही दूर कर दी। अब बस चलना है मुझे माँ जी से बात करने। और देखना बहन, वही सबसे बड़ी टेंशन है तुम्हारी सास। छोटी बहू, जुबान संभाल कर। क्या बकवास है ये? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी भाभी की मैं दूसरी शादी करा दूं और इस मनहूस की अपने पति को खा गई, तुझे पता नहीं है, और तो इससे अपने भाई की शादी करवाना चाहती है। तेरा दिमाग खराब है। अरे माँ जी, ये सब खा गई वा गई, ये सब पुरानी बातें हैं, पुरानी सोच है। इनको छोड़ दीजिए आप। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी का प्लान्ड मर्डर नहीं था। वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। वो एक दुर्घटना थी माँ जी। अब घर में अगर किसी को चोट लग जाती है तो क्या आप ये कहोगी कि किसी की वजह से लग गई? ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी। जिसकी मौत जब लिखी होती है वो तब हो जाती है माँ जी। इसमें भाभी का क्या हाथ? अरे अगर तुझे शादी करवानी ही है अपने भाई की तो मेरी पिंकी से करवा देना। दिक्कत क्या है? कुंवारी भी है, अच्छी खासी पढ़ रही है, कॉलेज गर्ल है वो, सीधी सादी सिंपल, कितनी अच्छी बेटी है मेरी। उससे करवा देना। इस मनहूस से ही करवाना क्यों है तुझे? माँ जी, मेरी बात सुनिए। माँ जी देखिए, मैं आपकी बेटी को बहन की नज़र से देखता हूँ। जैसे मेरे लिए मेरी बहनें हैं, वैसे ही मैं पिंकी को भी देखता हूँ। पिंकी और दीपा दोनों मेरे लिए बहन जैसी है, जैसे अनुष्का है। माँ जी, लेकिन मैं आपकी बहू, ये आपकी बहू, बड़ी बहू, इनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं इन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। माँ जी, शादी इस तरह जबरदस्ती नहीं होती। और फिर पिंकी कितनी छोटी है मुझसे उम्र में। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन जैसी समझता हूँ। मैं इस शादी को नहीं होने दूंगी। ये गलत है। समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? क्या कहूंगी सबसे? अपनी विधवा बहू की मैंने दूसरी शादी करवा दी। अरे माँ जी, तो इससे तो आपका नाम ही होगा ना। आप क्यों परेशान हो? आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि आपकी बहू का कोई हाथ थामने वाला मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको टेंशन किस बात की है। अरे जो औरतें विधवा हो जाती हैं उनको दोबारा शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इसी तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। ये गलत करवा रही हो तुम। बिल्कुल गलत है ये सब नहीं होगा मेरे घर में। अब ये इस घर में है, रहेगी, अपना बनाए खाएगी, जैसे सब कुछ आज तक होता आया है वैसे ही होगा। मैं इसकी शादी वादी नहीं करवाने दूंगी।
बस करो माँ, जिंदगी भर आपने अपनी ही चलाई है, कभी किसी का सुख दुख नहीं देखा आपने, क्यों ऐसा कर रही हो? अगर बड़ी भाभी को उनकी जिंदगी की सुख चैन मिल रहा है तो आप दे दो ना, इसमें गलत क्या है? माँ, एक बार के लिए सोचो, अगर ऐसा आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करती? क्या आपकी बेटी को फिर जिंदगी भर इस तरह घुट घुट कर घर में कैद रह कर काम करते रहना चाहिए? उसकी जिंदगी में खुशियां आने का कोई अधिकार नहीं है। आप भाभी की जगह मुझे रख के देखो, अब क्या महसूस हो रहा है आपको? अरे चुप कर पागल, ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती तेरे बारे में। हे भगवान, भगवान इसके मुंह की बातें कभी सच ना हो। भगवान, ए भगवान क्षमा करना। क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? ऐसे बोलते हैं क्या? माँ, तो फिर आप जाने दो ना भाभी को। भाभी को भी खुशियां पाने का हक है ना, भाभी भी तो किसी की बेटी है। अरे माँ जी, अब तो सभी तैयार हो गए हैं, आप क्यों नहीं मान जाती? कब तक अपनी पुरानी सोच को ढोती रहेंगी आप? उससे कोई लाभ नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़िए, आगे बढ़कर अच्छी सोच की ओर कदम बढ़ाइए। भाभी की शादी हो जाने दीजिए। लोग आपके बारे में सुनेंगे तो आपका ही नाम होगा। लोग कहेंगे आप कितने मॉडर्न ख्याल वाली हैं, कितने अच्छे विचार हैं आपके। माँ, अनुष्का बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी भैया के जाने के बाद भाभी को हमेशा दुखी ही देखा है। ये तो भगवान की बहुत कृपा है कि भगवान ने भाभी की जिंदगी में खुशियां वापस लौटाई हैं। माँ, आप भगवान के काम में विघ्न क्यों डाल रही हो? अगर भगवान भाभी को खुशियां देना चाहता है तो आपको भगवान के काम में सहयोग करना चाहिए। आप क्यों विघ्न बाधा उत्पन्न कर रही हो? माँ, ऐसा मत करो माँ, ये तो बुरी बात है, इससे पाप लगेगा आपको। शायद तुम सब सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है। मैं कैसे भूल गई कि मेरी भी दो बेटियां हैं और फिर ये भी किसी की बेटी है। मैं इसके साथ इतना गलत करती रही जिंदगी भर से, और भगवान जब इसे खुशियां देने चला तो मैंने भगवान का हाथ भी रोकना चाहा। मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझसे आज तक जो भी गलती हुई हो उसके लिए। बेटी, मैं तेरी शादी करूंगी। मैं तेरी शादी इसी घर से करूंगी। मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर इस घर से विदा करूंगी। जैसे मेरे लिए दीपा और पिंकी है, वैसे ही मेरे लिए तू भी है। मैं तुझे इस घर से खुशी खुशी विदा करूंगी। माँ, मुझे तो बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मैं कैसे ये भूल गई? तूने जिंदगी भर बिना किसी स्वार्थ के इस घर में हम सब की सेवा की। मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई बेटा। मैं तेरी जिंदगी में खुशियां में आने ही नहीं देना चाहती थी। मैंने उसके सारे रास्ते बंद करने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी, तो आप लोग अपने आंसू पोंछ लो, अब तो खुशी की बात है। मैं तो चाहती हूँ भाई मैं खूब एंजॉय करूँ। मेरे भाई की भी शादी है और मेरी भाभी की भी शादी है। मैं तो भाई दोनों साइड से हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अब शादी की तैयारियां करो, खुशी मनाओ, एंजॉय करो। इसमें रोने धोने वाली कौन सी बात है? पुरानी बीती बातों को भूल जाओ आप सब और आगे जिंदगी में खुश रहो, खुशियां बटोरो। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।